हेलो गाइज। रसवा सेमेस्टर पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ठीक है, स्वागत भी है और ठीक भी है। जो लड़के ऐसे होते हैं जो इसमें कमेंट मारते हैं, सर ये देखो पानी पी रहे हैं, अरे सर पानी मत पिया कीजिए, पढ़ाइए। जब पढ़ाओ तो धीरे से गायब हो जाते हैं। ठीक, देखो क्या पढ़ा रहे थे हम, थ्री फेज सिस्टम। और थ्री फेज सिस्टम में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था, याद कीजिए। सिंगल फेज, थ्री फेज में डेल्टा कैसे बनाते हैं, थ्री फेज में डेल्टा और थ्री फेज में स्टार कैसे बनाते हैं, सब बता दिया था मैंने। अब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट। ठीक है, हेडिंग होगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। ओके, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज मतलब हमारे पास दो चीज है, एक है लाइन वोल्टेज और एक है हमारा फेज वोल्टेज। इन दोनों का कॉन्सेप्ट लेना है आपको कि ये क्या होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग समझें, ढंग से समझें, इसलिए जल्दीबाजी में मैं नहीं चाहता हूं इसको पढ़ाना। विद्युत रूप से पढ़ाएंगे इसको। देखिए, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होता है, स्टार हो और डेल्टा हो उसमें क्या होगा और उसमें क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास स्टार कनेक्शन है, अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक स्टार कनेक्शन है। मैं इसके बारे में विद्युत रूप से आपको बता चुका हूं। ऐसे एक वॉर बाइंडिंग यहां पर, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा ये कैसे बन रहा है, आपको पता होगा। जो नहीं पढ़े हैं वो पिछले लेक्चर जाके देख लेंगे। देखिए, एक यहां पे मैंने पॉइंट निकाला था, एक यहां पे पॉइंट निकाला था और एक यहां पे पॉइंट निकाला था। एक था आर, एक था वाई और एक कौन था बेटा, बी। आर वाई बी। फिर एक न्यूट्रल भी तो निकाला गया था यहां से, एक न्यूट्रल भी निकाल लीजिए यहां से। यह था हमारा कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल। ओके, देखिएगा यहां से अगर बात करें तो यहां था आर, ये था आर डैश, यहां था वाई, अच्छा वाई इसी को मान लीजिए, क्या दिक्कत है, तो भी मान सकते हैं वाई और वाई डैश। तो ये था बी, ये वाला बी डैश, और ये जो वायर निकल रहा बीच वाला कौन था, न्यूट्रल था। तो देखिए हम इसमें लाइन वोल्टेज किसको बोलेंगे, फेज वोल्टेज किसको बोलेंगे। तो देखिए सिंपल सा डिफिनेशन, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन हमारे पास है। सिंपल सा डिफिनेशन ये है, सिंपल सा डिफिनेशन ये है कि यह जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बाबू, फेज है। ये क्या है, फेज है। और ये भाई साहब क्या है, न्यूट्रल है। और ये भी क्या है, फेज है। और ये भी कौन सा है, फेज है। मतलब यह आर फेज है, यह वाई फेज है और ये बी फेज है। ये फेज का नाम है आर वाई बी। अब हम इसमें बात करेंगे, लाइन वोल्टेज को डिनोट करेंगे वीएल से और फेज वोल्टेज को डिनोट करेंगे वीपीएच से। फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन, एक फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको फेज वोल्टेज कहते हैं। याद रहेगा, कोई एक फेज ले लीजिए और न्यूट्रल ले लीजिए, उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। या अगर बात करें तो देखो ये फेज है, इस फेज के अक्रॉस का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाएगा। ओके, फेज वोल्टेज को डिफाइन कर लेंगे। फेज वोल्टेज क्या है अभी डिफाइन करेंगे हम, तो यहां पर डिफिनेशन में लिख देते हैं। चलिए यहां पर मैं डिफिनेशन लिख देता हूं कि फेज वोल्टेज क्या है, बताइए। फेज वोल्टेज या कला वोल्टेज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फेज
वोल्टेज। ओके, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान दीजिए कैसे डिफाइन करेंगे बाबू। किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। आपके घर में जो सप्लाई आती है, एक फेज लेते हैं और एक न्यूट्रल लेते हैं ना भाई। आपके घर में जो सप्लाई आती है वो कितने वायर होते हैं, याद कीजिए। ऐसे कहीं कहीं 2 वायर होते हैं, एक फेज और फेज एक न्यूट्रल होता है, या फिर कहीं कहीं 4 वायर होते हैं। तो आप घर में जो सप्लाई लाते हैं, एक फेज और न्यूट्रल में से लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। तो ये हमारा कौन सा वोल्टेज आता है बाबू, ये आता है फेज वोल्टेज। ओके, ये हम कौन सा वोल्टेज अपने घर में लेके आते हैं, फेज वोल्टेज। अगर वहीं दोनों फेज में लेके आते तो हम बोलते हैं हमारा कौन सा वोल्टेज आ रहा है, लाइन वोल्टेज। तो अभी हम फेज वोल्टेज लेके आते हैं, तो क्या बोलेंगे फेज वोल्टेज का डिफिनीशन लिखेंगे। अभी आपको समझा देंगे गांव में क्या क्या होता है। किसी थ्री फेज किसी थ्री फेज सिस्टम के एक फेज मतलब कला, एक फेज तथा न्यूट्रल, एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज किसी थ्री फेज सिस्टम के एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज ही कौन सा वोल्टेज है बाबू, फेज वोल्टेज कहलाता है। फेज वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। या हम एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, किसी ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी फेज के अक्रॉस का वोल्टेज, मतलब फेज के आर पार का वोल्टेज, किसी फेज के अक्रॉस, किसी फेज के अक्रॉस का वोल्टेज भी फेज वोल्टेज कहलाता है। फेज वोल्टेज कहलाता है, याद रहेगा। तो आप चाहे एक फेज और न्यूट्रल लीजिए, चाहे किसी फेज के क्रॉस का वोल्टेज भी हमारा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाता है। इसे डिनोट किससे करते हैं बेटा, इसे डिनोटेड किससे करेंगे, इसे नोट करेंगे वीपीएच से, याद रखेंगे इसको वीपीएच लिखा जाता है। ओके, फेज वोल्टेज को। तो फेज वोल्टेज समझ में आ गया, क्या होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज हमारा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। अगला कौन सा आता है, लाइन वोल्टेज। अगला आता है लाइन वोल्टेज। ओके, तो बहुत आसान है। आप ए भी फेज है और ए भी फेज है, दो फेज के बीच का वोल्टेज ले लीजिए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो दो लाइनों के बीच का वोल्टेज चाहे दो फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दो फेज, या हम उसको लाइन भी बोलते हैं, दो फेज या लाइन के बीच का वोल्टेज, बीच का वोल्टेज कौन सा वोल्टेज कहलाएगा बेटा, लाइन वोल्टेज कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाता है। लड़के कंफ्यूजन में हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि दो फेज के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज, गलत है। दो फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। ओके, इसे किससे नोट करेंगे, VL से नोट करेंगे। ओके, तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये तो हुआ स्टार में। अगर इसी चीज को डेल्टा में देखा जाए तो क्या होगा, अगर इसी चीज को मैं डेल्टा में देख रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ये डेल्टा कनेक्शन के लिए, अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे कनेक्शन किए हैं, आपको बता चुके हैं। अगर ये डेल्टा कनेक्शन है, अगर ये डेल्टा कनेक्शन है, तो इसमें आप क्या नाम देंगे, डेल्टा कनेक्शन में क्या नाम देंगे, आर, आर डैश, वाई, वाई डैश, बी और बी डैश। तो यहां से कौन पॉइंट निकलेगा बेटा, आर, यहां से कौन पॉइंट निकलेगा, बी,
और यहां से कौन पॉइंट निकलेगा, वाई। तो इसमें तो न्यूट्रल है ही नहीं, तो न्यूट्रल नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी तो लिखवाए थे डिफिनीशन, हम क्या लिखवाए थे कि किसी फेज के क्रॉस का वोल्टेज, जो यहां पर वोल्टेज काम करेगा वो हमारा कहलाएगा फेज वोल्टेज। चाहे यहां भी जो वोल्टेज काम करेगा इस फेज के क्रॉस का वोल्टेज भी फेज वोल्टेज, जो यहां भी काम करेगा वो भी हमारा कौन सा वोल्टेज, फेज वोल्टेज। तो वही डिफिनीशन वही रहेगा, बस हम आपने आपको दिखा दिया है कि फेज वोल्टेज इसमें कहां होगा। और लाइन वोल्टेज क्या होता है, अरे ये भी फेज है, ये भी फेज है, अरे भी फेज, न्यूट्रल तो होता नहीं है, तो दो फेजों के बीच का वोल्टेज ही तो लाइन वोल्टेज होता है, मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। ओके, हाँ चलिए अब चलते हैं जरा इसमें, हम देखेंगे लाइन करंट और फेज करंट। ठीक है, तो अगला हमारा हेडिंग होगा क्या बेटा, अगला हेडिंग होगा, अगला होगा कॉन्सेप्ट ऑफ, concept of line and फेज करंट। जिस तरह हम वोल्टेज देखे हैं उस तरह करंट भी देखेंगे, लाइन करंट एंड फेज करंट क्या होता है। फेज करंट को हम जैसे वहां डिनोट किए हैं वैसे यहां भी डिनोट करेंगे। फेज करंट को हम डिनोट करेंगे किससे बेटा, आईपीएच से। और लाइन करंट को किससे डिनोट करेंगे, लाइन करंट को डिनोट करेंगे किससे, आईएल से। वही सेम टू सेम होगा। चलो अब हम चलेंगे इसमें स्टार और डेल्टा में। चलो पहले बनाते हैं स्टार, पहले बनाएंगे हम स्टार। चलो हमारे इतने बार हो जाएंगे, ये बार दिखा देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आर वाई और स्टार। अब उसी तरह का डेल्टा ही बना ही लो, डेल्टा भी मैं यहां बना दे रहा हूं। बहुत बता चुके हैं इसके बारे में, एक वायर, दो वायर और तीन वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आर, एक वाई और ये बी, आर आर डैश, वाई वाई डैश, बी और। तो देखो लाइन करंट किसको बोलेंगे, फेज करंट किसको बोलेंगे। अब इसमें न्यूट्रल वाली बात नहीं आती है। ठीक है, जो इसके फेज में, जो इसके फेज में धारा फ्लो होगी, जो फेज में धारा फ्लो होगी उसको बोलेंगे फेज करंट। ठीक है, और जो इस लाइन में, इसको लाइन में बोलते हैं, जो लाइन में इसमें जो धारा फ्लो होगी उसको बोलेंगे लाइन करंट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जनरेटर के अंदर, अच्छा मोटर के अंदर जो धारा फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं लाइन फेज करंट, और जो बाहर फ्लो होती है उसको बोलते हैं लाइन करंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे, हम पहले चलेंगे कौन सा बाबू, फेज करंट का। तो लिख सकते हैं किसी, लिखेंगे किसी फेज में, किसी फेज में, और किसी फेज में मैं लिख सकता हूं यहां पर जनरेटर या फिर मोटर, मोटर के अंदर, किसी फेज में जनरेटर या मोटर के अंदर प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा ही फेज करंट कहलाती है। फेज करंट कहलाती है। ओके, तो अच्छा ये बताओ इसमें जनरेटर मोटर कैसे पहचानोगे। तुम्हारे घर में मोटर लगा होता है ना, तो मोटर जब लाइट आता है तब न चलता है, मतलब अगर उसमें धारा आ रही है तो मोटर है, अगर धारा आ रही है तो मोटर है, ऐसे धारा जाएगा तो जनरेटर हो सकता है। ठीक है, अच्छा डिनोटेड किसे करते हैं बताओ, करंट को किसे नोट करते हैं, आईपीएस से। ओके, अब उसी तरह मान लो हम कहें कि लाइन करंट क्या होता है, लाइन धारा, लाइन धारा को कैसे डिनोट लिखोगे,
तो लाइन में फ्लो होने वाली धारा, अच्छा जनरेटर के बाहर फ्लो होने वाली धारा, दोनों कह सकते हैं। लाइन में अथवा, अथवा भी लिख सकते हैं क्या, अथवा जनरेटर या मोटर के बाहर फ्लो होने वाली धारा, फ्लो होने वाली धारा ही लाइन धारा कहलाती है। लाइन धारा कहलाती है। तो चलिए इसमें बताइए, स्टार में तो हो गया, ये लाइन धारा हो जाएगी, फेज करंट। इसमें क्या होगा, इसे मान लीजिए जो इधर धारा, इसमें जो इसके अंदर फ्लो हो रही है ये वाली धारा, उसको बोलेंगे फेज करंट, आज जो इसमें धारा फ्लो होगी उसको लाइन करंट। ओके। हाँ एक और बात, ये धारा इधर से आ रही है, इसमें सब में दिखाइएगा, ये बाहर, इसमें भी अंदर रहेगा, बताएंगे कैसे, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, पहले ये समझ लीजिए कि जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है उसको लाइन करंट और फेज करंट बोले। ओके, देयर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन करंट एंड फेज करंट। तो लाइन करंट और फेज करंट को ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसमें से एग्जाम में आने के लिए कौन कौन से चांस हैं? देखिए ये जो पढ़ाएंगे ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन अभी जो पढ़ाएंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाए हैं इसको। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है थ्री फेज सिस्टम से, कि इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको, थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम अच्छा है प्रणाली, थ्री फेज सिस्टम या प्रणाली को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अभी जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो सब क्वेश्चन लिख लिख के मैं इसका पूरा सॉल्व कराऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। थ्री फेज सिस्टम के या प्रणाली को समझाइए, तो सिस्टम को कैसे समझाएंगे, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको थ्री फेज सिस्टम में कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, आपका जो वेव डायग्राम और जो इक्वेशन निकाले थे उसका वो आप लिख सकते हैं, या फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि थ्री फेज प्रणाली का ईएमएफ इक्वेशन को लिखिए या व्युत्पत्ति कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम के ईएमएफ इक्वेशन को लिखे तो बताया थे आपसे, E इक्वल टू 0 तक प्रूव करेंगे आप एग्जाम में, एक क्वेश्चन बनेगा, स्टार और डेल्टा नहीं पूछेगा अभी। अब जो बताएंगे एक क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें पूछेगा थ्री फेज प्रणाली के स्टार कनेक्शन का, ऐसे पूछता है, स्टार कनेक्शन का VPH और VL में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एक आता है। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, या फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्री फेज प्रणाली के स्टार की जगह पर दे देगा क्या, सिर्फ डेल्टा कनेक्शन के लिए VPH IPH, इसमें देता है IPH और IL में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, डेल्टा देख के दे देता है, डेल्टा कनेक्शन के लिए आप स्थापित कीजिए, एक तो ये पूछता है। एक और क्वेश्चन इसका आ जाता है, पांचवा क्वेश्चन ये पूछ देता है कि थ्री फेज सिस्टम का, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देता है, थ्री फेज प्रणाली का संयोजन को समझाइए। तो इसमें आपको स्टार डेल्टा दोनों लिखना पड़ता है, संयोजन को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें स्टार भी लिखेंगे डेल्टा भी लिखेंगे। तो अभी मैंने आपको कितना पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है और ये पढ़ा दिया है, इसको अभी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो इसमें स्टार डेल्टा दोनों समझाएंगे, कैसे समझाएंगे बताएंगे अभी, ये तीनों क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं आपको। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्या पूछता है पता ही होगा, एक पूछता है न्यूमेरिकल दे देगा इसका, कहेगा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा।
करंट पूछेगा, वोल्टेज पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 5-6 क्वेश्चन आपके बनते हैं 3 फेज सिस्टम से, और पक्का है इसमें से 2 क्वेश्चन आना, मैं लिख के दे सकता हूं। 2 क्वेश्चन फिक्स है आना 3 फेज सिस्टम से, 2 क्वेश्चन तो पक्का है आना है, तो आना है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। अब चलते हैं 3 फेज सिस्टम के स्टार और डेल्टा कनेक्शन, एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार सेकंड डेल्टा पढ़ेंगे, और दोनों में से आपको क्वेश्चन में या तो एक पूछेगा या दोनों पूछता है कभी कभी साथ में। तो एक पढ़ेंगे पहले, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। चलिए हेडिंग लिखिए। चलिए हेडिंग रहेगा अब हमारा हेडिंग रहेगा स्टार कनेक्शन, स्टार संयोजन। स्टार संयोजन। ओके, अब स्टार संयोजन पूछेगा ना, तो पहले देखिए जब भी आप कहेंगे स्टार तो पहले इसका डिफिनेशन लिखिएगा, फिर हम जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे एग्जाम में लिखिएगा, और लाइनिंग करके मत लिखिएगा। ये तो हमारा एक मतलब आप फर्स्ट पेज सेकंड पेज मान सकते हैं ऐसे, ये हम बस तरीका बना रहे हैं ताकि हमको आसानी से इसमें आपको ज्यादा ज्यादा टर्म्स लिख सकें, इसलिए बना रहे हैं। एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा कि सर जी लिखे थे तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए स्टार संयोजन के बारे में पहले डिफिनेशन लिखेंगे जब 3 फेज सिस्टम का, जब 3 फेज सिस्टम का आर वाई बी को अलग कर दिया जाए, अलग कर दें, तथा आर डैश वाई डैश बी डैश को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, तो वह कौन सा संयोजन कहलाएगा बेटा? तो वह स्टार कनेक्शन कहलाता है। जैसे लिखवा रहे हैं वैसे एग्जाम में लिखना है, स्टार कनेक्शन कहलाता है, ये याद रखना है। ओके, उसे हम कौन सा कनेक्शन बोलेंगे? स्टार कनेक्शन कहते हैं। ओके, ये भी याद रखना है। फिर इसी में लिखेंगे, इसमें मतलब किसमें? स्टार में। स्टार में कनेक्शन तारा की तरह दिखाई देता है, स्टार की तरह दिखाई देता है, तारा की तरह दिखाई देता है। तथा तथा इसमें क्या होते हैं बेटा? 3 फेज और एक न्यूट्रल के चालक होते हैं, न्यूट्रल के वायर होते हैं। इतना लिखना है आपको। ओके, 3 फेज में इतना लिखना है स्टार कनेक्शन में। और उसके लिखने के बाद यहां पर आप चित्र बनाएंगे स्टार कनेक्शन का, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्टार कनेक्शन का चित्र मैंने आपको पढ़ा दिया था, याद कीजिए। एक बार यहां आ जाएगा, अब मैं बताऊंगा नहीं ये कैसे बना हुआ है। एक बार यहां आ जाएगा और एक बार यहां आ जाएगा। ओके, चलिए यहां से एक बार ये निकलेगा, एक बार ये भाई साहब निकलेंगे, और एक बार ये निकलेंगे। चलिए नाम दीजिए। ये भाई साहब आर रहेंगे, ये भाई साहब वाई मान लीजिए, कोई बात नहीं, और इसको बी मान लीजिए। आर वाई बी ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। चलो ए वाला जो पॉइंट एक और निकलेगा यहां से, ए कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल का पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बेटा? माना कि देखिए, माना कि जो इनके बीच का वोल्टेज है, इनके बीच का जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है? VPH। और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है बेटा? लाइन वोल्टेज VL।
माना कि क्या है बेटा, वीपीएच क्या है, वीपीएच इक्वल टू क्या है, तो वीपीएच इक्वल टू कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है। ओके, और वीएल कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। ओके, वीपीएच इक्वल टू फेज वोल्टेज और वीएल इक्वल टू लाइन वोल्टेज। ओके, चलो ये भी ध्यान देना है, यहां पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी फेज वोल्टेज है, तो उसको बोलेंगे वी आर। यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा उसको बोलेंगे वी वाई, और यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा उसको बोलेंगे वी बी। ये भी तो फेज वोल्टेज ही मैंने लिखवाया था, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं कि वी आर इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी बी इक्वल टू वीपीएच। सभी को वीपीएच कहते हैं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, चलिए एक और बात, एक और बात ध्यान दीजिएगा। देखिए आर और वाई के बीच का वोल्टेज होता है उसको हम बोलेंगे वी एल, आईआईसी को बोलते हैं वी आर वाई। ओके, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि वी आर वाई इक्वल टू, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बराबर रहेंगे तो सबका वोल्टेज बराबर रहेगा। ठीक, अब बराबर रखना भी है, तो वी आर वाई, वी आर बी और वी वाई बी सबको लाइन वोल्टेज बोल सकते हैं। मैं दिखाया तो एक में हूं, लेकिन कुछ भी यहां भी तो लाइन वोल्टेज हो सकता है। तो देखो वी आर वाई या वी आर बी या फिर वी बी वाई, सबको मैं लिख सकता हूं कौन सा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। इक्वेशन नंबर सेकेंड बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, तो ये हमारे कौन से वोल्टेज हो जाएंगे, लाइन वोल्टेज हो जाएंगे। चलिए करंट के बारे में जरा बात किया जाए, तो देखिए करंट, अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं करंट इसमें ऐसे जा रही है, ये कौन सा हो जाएगा, लाइन करंट। तो इसमें भी तो होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। और इसमें जो धारा फ्लो होगी इसके अंदर उसको बोलेंगे कौन सा करंट, आईपीएच। ओके, या फिर इसी आईपीएच को हम बोलेंगे कौन सा करंट, आईआर। इसमें आई वाई, इसमें आई बी। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, आई वाई, और ये वाला आई बी। ठीक है, तो यहां पर आईपीएच क्या है, आईपीएच कौन सा करंट है बेटा, आईपीएच हमारी फेज करंट है। आईपीएच हमारी कौन सी करंट हो जाएगी, फेज करंट हो जाएगी। और उसी तरह आईएल कौन सी करंट हो जाएगी, लाइन करंट हो जाएगी। तो आईएल कौन सी करंट हो जाएगी, लाइन करंट हो जाएगी। तो यहां भी तो मैं लिख सकता हूं आई आर, आई वाई, आई बी, कितना होगा, आई आर, आई वाई या फिर आई बी, ये सब कौन से हो जाएंगे, फेज करंट हो जाएंगे। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर ए हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको। ओके, इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद ठीक है, इतना लिखने के बाद आप चलेंगे आगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे धारा का। सबसे पहले बात की जाए किसका, धारा का, करंट का। एक बात बताओ तुम लोग, एक बात बताओ, इसमें ए वाली करंट कौन सी है, लाइन करंट, और ये वाली करंट कौन सी है, फेज करंट। तो ये बताओ जो धारा इसमें से निकल के जाएगा उसके पास कोई और तो रास्ता है नहीं जाने के लिए। इसका मतलब हुआ कि यह करंट उधर ही जाएगा, इसका मतलब जो फेज करंट है वो लाइन करंट के बराबर होगा। स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं धारा में क्या, कि जो लाइन करंट है वह फेज करंट के बराबर होगा। ओके, तो याद रखना है, नोट क्या याद रखना है, नोट याद रखना है कि स्टार में, स्टार
कनेक्शन में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है बेटा, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, मतलब फेज धारा जो फेज करंट है इक्वल टू लाइन करंट होती है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, फेज करंट और लाइन करंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, ये बिल्कुल याद करिए। कौन से कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में। मैं लिख सकता हूं आई एल इक्वल टू आई पी एच, या मैं इसी को चाहूं तो इतना भी तो लिख सकता हूं, आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई पी एच इक्वल टू आई एल, ये भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना समझाना था कि स्टार में लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो निकलेगा वही उसमें जाएगा, उसके पास कोई रास्ता होता नहीं है। अब बात करेंगे हम वोल्टेज का। किसका बात करेंगे, वोल्टेज का। तो देखो, आर और वाई के बीच का वोल्टेज ही तो हमारा लाइन वोल्टेज होता है। उसको निकालेंगे कैसे, तो वेक्टर डायग्राम से निकालेंगे। किसे निकालेंगे बेटा, वेक्टर डायग्राम से निकालेंगे। चलो यहां देखो, मैं इसका वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां पर एक होगा हमारा वी आर। ध्यान देना, वेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत थोड़ा सा तुमको टफ भी लगेगा। ये हो जाएगा कौन सा बेटा, वी वाई, और एक मान लो कौन सा, वी। एंगल इनके बीच का कितना है, 120, 120 और 120। ओके, हमको ही निकालना है आर और वाई के बीच का जो वोल्टेज होता है, आर और वाई के बीच का जो वोल्टेज होता है वही तो हमारा कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज। तो आर और वाई के बीच का वोल्टेज निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो देखो, जब भी 120 सॉरी 90 अंश से ऊपर का एंगल होता है ना, तो उस कंडीशन में हम करते क्या है बेटा, उस कंडीशन में हम जब भी एंगल ज्यादा हो तो उस कंडीशन में इसको पीछे बढ़ा लेते हैं। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, यहां पर हो जाएगा माइनस वी वाई, माइनस कौन सा आ जाएगा, वी वाई। और एंगल देखो थोड़ा सा सही है, एंगल देखो बिल्कुल आधे पे काटेगा तो एंगल इसमें कितना हो जाएगा, 60 अंश। पूरा 120 था, 60 अंश पे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे कौन से नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, पता ही होगा। इनके समांतर यहां खींचेंगे और इनके समांतर यहां खींचेंगे। जहां कटेंगे उसको हम क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे। जो कटेगा उसको हम यहां से मिला देंगे। यह जो वोल्टेज निकल के आएगा हमारा वी आर वाई, तो वी आर वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वी आर वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता होगा क्या कि वी आर वाई इक्वल टू, आप पढ़े होंगे ना समांतर चतुर्भुज के नियम से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा, पढ़े होंगे आप लोग। वही फार्मूला यहां लगाना है, स्क्वायर रूट में बताओ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। तो वी आर वाई इक्वल टू पी स्क्वायर का मतलब वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई कॉस 60 अंश, इतना आएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं माइनस क्यों नहीं रख रहे हैं, माइनस नहीं रखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है। ओके, कितना आएगा, इतना, इक्वल टू, इसी को कहते हैं VL, इक्वल टू आ जाएगा VL। और आपको पता होगा, देखिए मैं लिखवाया भी हूं, वी आर वी वाई वी बी को हम क्या लिखते हैं, VPH कहते हैं, तो इनको VPH लिख दीजिए। तो कितना लिख सकते हैं, VPH स्क्वायर प्लस VPH स्क्वायर प्लस 2 VPH VPH और का 60 अंश का मान 1/2 होता है, यही तो आएगा। और भी सॉल्व कर लीजिए, VPH VPH 2 VPH और फिर VPH स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, स्क्वायर रूट में बचेगा कितना
VPH स्क्वायर प्लस VPH स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, फिर हो जाएगा VPH स्क्वायर, VPH इंटू VPH स्क्वायर, कितना आ गया भाई 3 VPH स्क्वायर, कितना आ जाएगा, या फिर VL इजकल टू √3 क्या आ जाएगा VPH। मतलब क्या समझे, स्टार कनेक्शन में आप समझेंगे यही कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स ज्यादा होता है, मतलब लाइन में ज्यादा वोल्टेज होता है। यही रीजन है कि आप जो बल्ब लगाते हैं जब दोनों फेजवा में लगा देते हैं तो बल्ब जल जाता होगा, खराब हो जाता होगा, यही रीजन है, क्योंकि उसमें √3 टाइम्स वोल्टेज ज्यादा मिलता है। कौन से नियम से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके चलिए, चलो ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको, याद ये रखना है कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का कितना टाइम्स होता है, √3 टाइम्स, किसमें, स्टार कनेक्शन में। और स्टार कनेक्शन में करंट क्या होती है, बराबर होता है, ये याद रखने वाली चीज है, ये बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। ओके, ये रहा कौन सा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। अब हम निकालेंगे इसका पावर, क्या निकालेंगे, पावर। अब देखिए पावर कैसे निकालते हैं, आसान है। देखिए पावर हम निकालेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पावर होता है थ्री फेज का, पावर होता है थ्री फेज का, वो 3 टाइम्स VPH इंटू IPH, ठीक है, VPH इंटू क्या होता है, IPH इंटू क्या होता है, cos फाई। मतलब सिंगल फेज का पावर होता है VI cos फाई, तो थ्री फेज का पावर 3 गुना अधिक होता है। लेकिन किसमें, फेज में, हम फेज में दिखाएं, सब फेज वोल्टेज फेज करंट लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे इतना, ये फार्मूला है, ये सब फार्मूले हैं। ओके, थ्री फेज का जो पावर होता है सिंगल फेज की अपेक्षा 3 गुना अधिक होता है। 3 फेज यूज कर रहे हैं ना, जब तीनों फेज को मिलाकर चलेंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 3P हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो कितना आ जाएगा, पावर इक्वल टू 3 आ जाएगा। VPH का मान कितना लिख सकते हैं, देखो यहां से VPH कितना है बाबू, VL का मान है √3 टाइम्स ऑफ VPH, यहां से VPH निकाल लो, कितना आएगा, VPH इक्वल टू आ जाएगा VL बटा √3 आएगा। तो VPH का मान थोड़ा लाइन में चलो, ये तो फेज के रूप में हो गया, अब लाइन के रूप में निकालो, तो VPH का मान कितना लिख सकते हो, VL बटा √3, सॉरी हाँ ठीक है, VL बटा √3। और आप बताओ सिंगल फेज, थ्री फेज में, स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, मतलब IPH को IL लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख लो IL इंटू कितना हो जाएगा cos फाई, कितना आ गया पावर, P इक्वल टू आ गया 3 VL IL cos फाई डिवाइड बाई √3। एक काम करो, इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, इस 3 को, ऊपर वाले 3 को √3 गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा, फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा VL, इंटू आ जाएगा IL, इंटू आ जाएगा cos फाई, और डिवाइड बाई कितना है बेटा, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट, तो पावर कितना आ जाएगा, √3 VL IL cos फाई। ओके, तो ये पावर का फॉर्मूला होता है कितने फेज का, 3 फेज के लिए, याद रहेगा, P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। तो देखो ये लाइन के रूप में होता है, ये किसके रूप में होता है बेटा, ये लाइन के रूप में होता है। और फेज के रूप में लिखना हो तो फेज के रूप में कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH और cos फाई। तो क्या लिखे थे, ये आपका फेज के रूप में होता है और एक किसके रूप में होता है, लाइन के रूप में होता है। तो दोनों बराबर आता है, बस हम थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर दिए हैं, दोनों की वैल्यू क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ओके, तो इतना याद रखेंगे। तो अगर स्टार कनेक्शन एग्जाम में पूछता है तो आपको, अभी चित्र भी बनाए थे ना इधर, अगर एग्जाम में पूछता है, सॉरी देखो, अगर एग्जाम में पूछता है
तो आप अगर एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए, अगर एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन लिख के इसको लिखेंगे, फिर उसका वेक्टर बनाएंगे, फिर उसमें करंट का रिलेशन बताएंगे, फिर वोल्टेज का रिलेशन बताएंगे, और फिर उसमें पावर निकालेंगे। तब जाके आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। इसको मैं इधर सरकार दे रहा हूं, ये रहा पावर निकाले हैं। ओके, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाके आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना। कल पढ़ाते हैं आपको डेल्टा कनेक्शन, कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में पावर कितना होता है, कैसे उसका वेक्टर बनता है। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।